वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स सॉल्यूशन और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हम यहां पे अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के देख रहे हैं जो गणित विषय से रिलेटेड है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे आज निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन लेके रखे हैं जो विभाजन सूत्र से रिलेटेड है। यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है देख सकते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु P जो बिंदु 2,5 और -5, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड 3:4 में विभाजित करता है। ये हमने क्वेश्चन लेके रखा हुआ है जो विभाजन सूत्र से रिलेटेड है। आप ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले करा है कि दिए गए बिंदु जो बिंदु दिए गए हैं 2,5 और -5, -2 का अनुपात आपको कितना दे के रखा है, 3:4 अनुपात आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है। तो अनुपात 3:4 आपको इसको मान लेना है कि M1 और M2 है, ये आपने क्या करा है, माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने माना है। अब आपको पता है विभाजन सूत्र मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता के रखा है और अभी भी बता रही हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको फार्मूले याद है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन आते हुए भी नहीं आएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र का जो फार्मूला होता है M1x1 + M2x1 अपॉन में M1 + M2, ये आपका x निर्देशांक का फार्मूला होता है। और सेकंड फार्मूला यहाँ पे है M1y1 + M2y1 अपॉन में M1 + M2, ये y निर्देशांक का फार्मूला। ये आपका x निर्देशांक का फार्मूला होता है निर्देशांक, और ये आपका होता है y निर्देशांक का फार्मूला होता है। यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ निकाला हुआ है। आप चाहे तो आप एग्जाम में अगर आपको कॉपी नंबर पेज बढ़ाने के लिए आप 1 बाय 1 करके भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप x अक्ष का निर्देशांक निकाल लीजिए, उसके बाद y अक्ष का निकाल कर आप लास्ट में अतः करके लिख दीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करी है। वैल्यू आपकी M1 M2 हमको दी गई है 3,4 M1 और M2 हो गई है। x1 और x2 आपके वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ये आपकी जो दो बिंदु दिए हुए हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप की। M1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x2 की वैल्यू -5 है, प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 दी गई है और x1 की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है। ठीक है, अब अपोन में हमने यहाँ पे लिख दिया है M1 + M2 मतलब 3 + 4, ये आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे M1 + y1 प्लस M2 + y2 अपॉन में M1 + M2। ठीक है, M1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी गई है 3 और y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू हमारे पास -2, हमने -2 यहाँ पे पुटअप करा है, प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी गई है 4 और y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 5। तो अपॉन में वही वैल्यू है 3 + 4 मतलब M1 + M2। इनको करें हम वैल्यू है सॉल्व करेंगे तो -5 में 3 का गुणा करेंगे तो -15 प्लस 4 में 2 का गुणा 8, 4 में 2 का गुणा आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 3 में आप यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 - 2 का गुणा करेंगे तो -6 प्लस 4 में 5 का गुणा 20 अपॉन में 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब -15 यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ी है तो 8 माइनस हो जाएगा तो -7 अपॉन में 7, 15 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे और -6 और 14 सॉरी 20, तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस के 14/7 बचेंगे। आपको वैल्यू इसमें इसको कट करेंगे तो आपका 1 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पर आपका 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो अतः आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर -1, 2। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक आपके कितने हो गए, -1 और 2। आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन हमें विभाजन सूत्र का करके किया हुआ है। जो अनुपात आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पर अनुपात सबसे पहले माने जो बिंदु आपके रहते हैं उसको x1 y1 x2 y2 मानना रहता है। ठीक है, आपको विभाजन सूत्र का फार्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमने करके रखा हुआ है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सूत्र याद होना चाहिए। फार्मूले आपको याद है, आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए फार्मूले को फर्स्ट
प्रायोरिटी आप दें। फार्मूले में हमने क्वेश्चन को वैल्यूज़ पुट अप करके हमने सॉर्ट आउट किया है। हमारे पास 2 बिंदु आ गए हैं। हमने यहाँ तक 2 निर्देशांक के बिंदु -1 और 2 होंगे। ये पहला जो रहता है, आपको वैसे ही पता है कि आप 10th की एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट वैल्यू रहती है हमारी x रहती है और सेकंड हमारी y रहती है। तो x अक्ष का निर्देशांक -1 और y अक्ष का निर्देशांक आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आपको अभी भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके रखें और एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँ, ठीक है। सेम सिमिलर क्वेश्चन हमने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। बिंदुओं a ऑफ -3, 10 और b ऑफ 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसी तरीके का सेम सिमिलर क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। स्टूडेंट, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑन टाइम। आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करना रहेगा। आपको एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रखा है। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आपको लास्ट ईयर के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से आपको लगभग 5 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। हमने कल ही प्रश्न अंक योजना का वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया। आप उसको देख लें, कौन से मतलब लेसन से आपका कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप अच्छे से उनको कर लें। और इसी तरीके के आगे भी हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।